लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ये दस्तूर किसने बनाया दिवाली में साफ सफाई करने का? भरो मांग मेरी भरो, भरो मांग मेरी भरो। ए तितली, तुम मांग भरवा रही हो या भाई लोग के जैसे हफ्ते भरवा रही हो? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोंटी बाबू। मोंटी बाबू? ये तबेले से छुटी हुई भैंस। डायलॉग तो अच्छे से बोल लिया कर। मोंटी बाबू नहीं, रमेश बाबू होता है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता चलता है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रमेश बाबू भी मेरी मांग भर दे तो। कभी घमंड थोड़ी ना किया है मैंने। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। हाँ। ए, सुनील शेट्टी के सौतेले भाई, बहुत हो गया। हाँ? अब ये सब बंद करो। मांग भर मेरी। चलो। जो हुक्म मेरी राक्षस की देवी। ये क्या किया आपने? पूरा बालों में सिंदूर लगा दिया। अरे तितली डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार भी इतना ही करता हूँ ना। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें पूरा सिंदूर से भर दूं, पर बस चलता नहीं है ना। नहीं लगाया, देख लो। जय हो हिडिंबा देवी की। हिडिंबा देवी? हाँ, सिंदूर किस भगवान को लगता है? बजरंगबली को। वो तो मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। वैसे भी तुम्हारी साइज और शक्ल देख के तो मुझे हिडिंबा देवी की याद आती है। हिडिंबा देवी? वाह मोंटी वाह, वाह वाह मोंटी वाह, मेरे सुपरमैन। वो भी राक्षस कुल से थी ना, और तुम भी। मोंटी, तुम मुझे ये बताओ ना कि तुम मुझसे कितना 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 प्यार करते हो। तितली, आज ये अचानक ये सवाल कैसे? नहीं, बताओ ना, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे पगली, प्यार का कोई वजन थोड़ी ना होता है। फिर भी मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे पगली, आसमान में जितने सितारे होते हैं ना, उससे भी कई गुना तुम्हारे सर पे जो बाल है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच में मोंटी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? पर तुम्हें मेरी कदर कहाँ है, और हरदम तुम मुझ पे शक करती रहती हो। सॉरी मोंटी। अरे पगली, सुबह का बुला शाम को घर आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। सच में? तो क्या कहते हैं? अरे जैसे तुम सुबह सुबह ब्यूटी पार्लर गई हो, हाँ, और फिर दोपहर में शॉपिंग करने बाजार चली गई हो, और शाम को लौटते लौटते सब्जी मंडी से सब्जियां खरीद के देर रात को घर आती हो ना, तो उसे सुबह का बुला शाम को घर आए नहीं कहते। ऐसा? मोंटी, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट। वो तो मैं जन्म से ही हूँ, लेकिन तुम्हें आज पता चला। चलो कोई बात नहीं। मुझे ना जोर से आ रहा है। तो पहले जाके आओ। नहीं, जोर से सवाल आ रहा है। हाँ, मोंटी, ये शादीशुदा जो औरतें होती है, वो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? ताकि सबको पता चले कि इस प्लॉट का दस्तावेज हो चुका है, इस पे कोई कब्जा ना करे। हाँ चलो माना, पर अगर औरतों को निशानी चाहिए तो फिर मर्दों के लिए भी तो कोई निशानी होनी चाहिए, जैसे कि मंगलसूत्र या सिंदूर। तभी तो पता चलेगा कि ये मर्द शादीशुदा है। अरे पगली, जरा सोचो, मर्द के गले में अगर 5 तोले का मंगलसूत्र डाल दिया जाए और वो इधर बस में इधर उधर घूमते हुए कहीं गिर विर गया तो
वैसे भी मर्द कितने दयालु होते हैं, कहीं किसी गरीब लड़की को देख लिया और फटाक से निकाल के दे दिया तो। अच्छा तो गहने की बात जाने दो, मंगलसूत्र नहीं पहन सकता लेकिन मांग में सिंदूर तो लगा ही सकता है ना। अरे साथी फेल, तुम क्या समझो सिंदूर की कीमत? क्या? अच्छा चलो, मैं नहीं जानती हूँ सिंदूर की कीमत, तो तुम ही बता दो ना। तुमने कभी औरतों को गंजा होते हुए देखा है? नहीं, मुझे पता है तब तक औरत मरती है ना, उसके सर पे बाल होते हैं, ज्यादा कम होते हैं लेकिन बाल होते हैं। और मर्दों को? मर्द? हाँ, कई कई मर्द तो मैंने ऐसे देखे हैं 30-40 की उम्र में तो ना ऐसे गंजे हो जाते हैं, अमरीश पुरी की तरह। तो फिर सोचो, तुम सोचो तितली, जिस मर्द के सर पे बाल ही ना हो, जिसकी मांग ही ना हो, तो बेचारा सिंदूर कहाँ लगाएगा? मोंटी मोंटी मोंटी, क्या बात है, यू आर अ वेरी क्लेवर। मानती हो ना? हाँ मानती हूँ, पर मोंटी भगवान ना करे मैं तुझसे पहले मर गई तो? भगवान भले ही करे। मतलब तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं मर जाऊं वो चलेगा? नाना तितली, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ। भगवान पे भरोसा तो रखना ही पड़ेगा ना। भगवान जो भी करेगा वो सब भले के लिए ही करेगा ना। मोंटी वो सब तो ठीक है, पर मैं क्या कह रही हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लाके लिख दूं, वो आसमान के सितारे, तुम्हारे सिर के बाल, उससे भी कई गुना मेरा प्यार। हाँ हाँ हाँ, वो तो बात सही है। हाँ लेकिन अगर फिर भी मैं मर गई तो? नाना तितली, शुभ शुभ बोलो। भगवान सबकी सुनता है, कहीं तुम्हारी सुन ली तो? मोंटी अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे ना? नाना तितली, तुम ऐसा मत कहो। मुझे इस नरम नरम हाथों से गरम गरम खाना कौन खिलाएगा तितली? और वैसे भी ना इस होटल वालों ने 70 रुपए की लिमिटेड थाली के 100 रुपए कर दिए हैं। और इस महंगाई में मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा तितली, कभी नहीं। अगर इसके लिए मुझे यमराज से भी लड़ना पड़ा ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा तितली, यमराज से लड़ लूंगा। मोंटी 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 मोंटी, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 तितली। मोंटी अगर मैं सच में मर गई तो? ना पगली ना, शुभ शुभ मत बोला करो। अगर तुम मर गई ना तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। बहुत मजा आएगा अगर तुम पागल हो जाओगे तो। मुझे तो वो गाना याद आ रहा है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मारे या ना मारे, लेकिन एक कमीनी जरूर मुझे मार देगी। मोंटी सच बताना, मैं अगर मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? ना तितली ना, तुम अगर मर गई ना तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा तितली। और तुम्हें तो पता है ना कि पागल कुछ भी कर सकता है, तो फिर ये शादी क्या चीज है? मोंटी मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद ना तुम दूसरी शादी कर लो। ना पगली ना, ऐसे झूठे ख्वाब ना दिखाओ मुझे। अरे मोंटी मैं सच कह रही हूँ, तुम दूसरी शादी भी करो और मेरे सारे गहने तुम्हारी दूसरी बीवी को दे देना। ना तितली ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ना मैं दूसरी शादी करूंगा और ना ही तुम्हारे गहने मैं किसी को दूंगा। मोंटी ये मेरा तुम्हें हुक्म है, तुम्हें गहने देने ही पड़ेंगे मेरी प्यारी बहना को। ना तितली ना, ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं दूसरी शादी तो कर लूंगा, पर गहने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ मोंटी ये मेरा हुक्म है, मेरे सारे गहने तुम्हें देने पड़ेंगे मेरी प्यारी बहना को। ठीक है, तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। और सुनो मोंटी, गहनों के साथ साथ मेरे कपड़े भी उसको दे देना। ना तितली, कपड़े नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे मोंटी अगर गहने दे रही हूँ
तो कपड़े देने में क्या हर्ज है? ना तितली, कपड़ों की बात तो तुम करो ही नहीं है। अरे मोंटी, तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम्हें देने पड़ेंगे कपड़े। अरे नहीं तितली, तुम नहीं समझती हो। मैं क्या नहीं समझती हूँ? अरे कहा तुम्हारी 40 की कमर और कहा उस ऋचा की 30 की। क्या? मुझे ना पता ही था कि कितने दिनों से तेरा और ऋचा का इलू इलू चल रहा है। तुम जितने जमीन के ऊपर हो ना, उतना जमीन के नीचे भी है। तितली डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं हैं, मजाक कर रहा था। अब मैं दिखाती हूँ कि मजाक क्या होता है। देखो तितली, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। हाँ, जैसे चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरे में रोटी रखते हो ना, वैसे तुमने मुझे शादी का लड्डू दिखाया। मंटी, अब लड्डू तो दूर की बात, आज के बाद तू रोटी को भी तरसेगा, समझा? अच्छा कहो या बुरा, सच्चा कहो या झूठा, हमसे गलती हो गई, हमको माफी दे दो। माफी की बात तो बाद में सोचेंगे। पहले ना घर में सारा काम पड़ा है। किचन में जाके बर्तन धो, कपड़े धो, झाड़ू पोछा करो, समझे? जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। कौन आया होगा? दो धक बिन गई जिंदगी। ये घर तो मुझे भैंस का तबेला लगता है। अबे चिंटू, क्यों रो रहा है? अरे यार, क्या बताऊं? चुप। ठीक है, रो ले। नहीं, बताता हूँ। अरे यार, मेरी कहानी में गुलाब के चक्कर में हाथ में कांटे चुभे हैं, कांटे। अबे चुप। अरे ये फूल बाग बगीचा ये सब छोड़, और क्या हुआ वो बता मेरे को। अबे चिंटू, तू अपना दर्द डॉक्टर को बताएगा नहीं तो दवा मिलेगी कैसे? अरे यार, ये डॉक्टर तो बताने वाला दर्द नहीं है। मेरी हालत मेरे घर में गुलामों जैसी है। अबे वो आजाद देश के गुलाम नागरिक, क्या हुआ सही से बता। अरे यार, अपने देश में अंग्रेज पहले कैसे प्यार भरी बातें करते करते आए और सारा देश हड़प लिया, वैसे कहीं जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ, उस आतंकवादी का नाम है बीवी। बीवी? अबे चिंटू, तेरी ये बीवी मुझे 3 बार इको की तरह क्यों सुनाई दे रही है? अरे यार, पढ़ती है ना, वो भी 3 बार सुनाई देती है। क्या चिंटू, तुम्हें एक मर्द होके अपने बीवी से डरता है? हाँ? अरे यार मोंटी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा हुआ तू मेरे पास आया, कहीं गांव में पता चल जाता ना, तुम्हारी तो इज्जत की वाट लग जाती मोंटी। हाँ यार मोंटी, कुछ ऐसा फॉर्मूला बताना कि जिंदगी संवर जाए। यार तेरी कहानी सुन के तो मेरी आंख में आंसू आ गए चिंटू। सॉरी मोंटी। ठीक है, कोई बात नहीं। पर देख, जो मैं तुझे बता रहा हूँ ना, जरा ध्यान से सुनना। रोज सुबह सुबह 4 बजे उठना, एकदम 10 किलोमीटर दूर मॉर्निंग वॉक पे चले जाना। फिर उसके बाद वहां जाके ना ऐसा, हाँ, वो कानिया बाबा वो जो करता है योगा, वही ना। हाँ, बस वो वहां जाके
योगा, ये सब वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, ये सब करना। पर उससे क्या होगा? अबे चुप, इतिहास मत पूछो, इतिहास मत पूछो। जो बताता हूँ ना वो खाली ध्यान से सुनो। ये योगा करने से है ना, तुम्हें एकदम ऐसी एनर्जी, ऐसी तुम्हारी बॉडी एकदम ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी। और उसमें क्या है ना, और बीवी से मार खाने की सहन शक्ति होगी। ऐसा? नहीं यार, पर वो शेरनी की तरह ऐसे दहाड़ती है ना, तो मेरी तो खड़े खड़े ही निकल जाती है। तो फिर एक काम कर, शाम को है ना थोड़ी ले लिया कर। थोड़ी? क्या? अबे जो तेरे बजट में आती हो ना, रम, विस्की, वोडका, जो भी तेरे बजट में आती हो, मार दिया कर। मोंटी, पोटली चलेगी? हाँ, क्यों नहीं चलेगी? अरे अपना देश, अपनी पोटली, बिल्कुल चलेगी। उससे क्या होगा, तू एक बार पोटली तो मार के देख चिंटू। ये जो चूहा है ना, चूहा ऐसे एकदम शेर बन जाएगा, शेर। समझा? यस। अब कुत्ती कमीनी में तेरा खून पी जाऊंगा। वाह मेरे धर्मेंद्र। मेरे गुरु, मेरे मोंटी ने मुझे ऐसा फॉर्मूला दिया है कि अब मुझे रावण बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये कौन है? कौन है जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है? तितली, ये मेरा दोस्त है ना, इसको रात को डरावने सपने आते हैं। वाह वाह वाह। खुद का काम तो ठीक से होता नहीं है और औरों को नसीहत देने निकले हैं। जरा शांति से तितली। सब काम हो गया? हाँ, सब हो गया। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बर्तन हो गए, कपड़े धो के मैंने प्रेस भी कर दिए तितली। अब तो खाना भी पका दिया। बस अब मुझे मत पका। गेहूं पिसाने जाना है और बाजार जाके सब्जी कौन लाएगा? तुम्हारा बाप? तितली, बाप पे मत जा, वरना वरना गांव में माँ अकेली हो जाएगी ना, फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, ये भिखारी जो आया ना, उसको बचा कुचा हुआ जो खाना होगा ना, वो खिला के रवाना करो। मैं सोने जा रही हूँ। मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी तितली। अरे यार मोंटी, तेरी तो मेरे से भी बुरी हालत है। चिंटू, ये बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। ये छोटी बात। अरे यार, ज्यादा हंसो मत भाई। तो ठीक है, चल दोनों दो पोटली मार के शेर की तरह इन बिल्लियों पर चढ़ाई करते हैं। चल वीरू। चल।